यूनिवर्स आखिर हमारी सुनते क्यों नहीं। हमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी किसी को दुख नहीं दिया। आखिर हमारे साथ दुख क्यों होता जाता है। हमने हर तरीके से एफर्मेशन की, सारी तरफ यूट्यूब में हर जगह पे ढूंढ ढूंढ के हमने इतनी सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक से मैनिफेस्टेशन किया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हुआ तो बहुत देर से हुआ है, मिलता ही नहीं है जो भी हम मांगते हैं। ऐसे सवाल बहुत सारे आते हैं, आप भी सोच रहे होंगे ये बात, क्यों ऐसा होता है। यूनिवर्स क्यों नहीं सुनते हैं हमारी, ईश्वर क्यों हमारी बात नहीं सुनते हैं। खुद ईश्वर से, खुद यूनिवर्स से हम इसका जवाब मांगेंगे कार्ड से। आशा करती हूँ कि कार्ड हमारी हेल्प करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, यूनिवर्स हमारी सहायता करेंगे, गार्डियन एंजल्स हमारी सहायता करेंगी, आसपास जितनी भी प्योर आत्माएं हैं, स्पिरिट्स हैं, वो हमारी सहायता करेंगी। आपके एंसेस्टर्स आपकी सहायता करेंगे, जवाब देंगे आपको ज़रूर से। क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं सही जवाब मिल रहे हैं, क्यों नहीं काम बन रहे हैं, इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आज कार्ड से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजनी और टैरो विजडम बाय रजनी में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। टॉपिक आपको मैंने बता ही दिया है। आप ये टॉपिक लेके अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे रुकिए। अगर आप किसी और टॉपिक के लिए ये वीडियो ओपन किया है आपने तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार कि 20K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों की वजह से मेरा चैनल इतना जल्दी ग्रो किया है। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ग्रैटिट्यूड, बहुत आभारी हूँ। बहुत मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन से शब्दों में आपका थैंक यू अदा करूँ। मैंने कभी भी अभी तक लाइव नहीं किया है, मैंने कभी भी फेस रिवील वाले वीडियो शायद 2-3 बनाए होंगे। उसके बावजूद आपने मेरे वीडियोस को, शॉर्ट्स को इतना प्यार दिया, सब्सक्राइब किया। यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ शायद बहुत ही कम होंगे, बहुत गिने चुने। क्योंकि जब भी आप ऐसे कोई काम शुरू करते हो ना, आपके बहुत क्लोज़ लोग ही आपके साथ आगे बढ़ते हैं। बाकी वो लोग जो प्रिटेंड करते हैं कि आपके क्लोज़ हैं, वो जो दिखाते हैं कि वो आपके लिए सब कुछ है, सबसे पहले वो ही साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो सबसे पहला सबक तो यही मिल जाता है कि चाहे जो भी आप काम करें वो सिर्फ अपने दम पे करें। आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसी आत्मविश्वास को साथ लेके करें। क्योंकि 20K सब्सक्राइबर हो गए तो मैं आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, जो मैं रीडिंग के बाद एंड में करूँगी। आप सब लोगों के लिए है। तो जो भी टॉपिक था हमारा कि यूनिवर्स हमारी बात क्यों नहीं सुनते हैं, चलिए पूछते हैं यूनिवर्स से। नमः शिवाय, शंभो हर हर महादेव, महादेव शंभो। प्लीज़ बताएं कि मेरे जो कलेक्टिव्स हैं वो इतना आपको प्योर मन से, इतने अच्छे से आपको पुकारते हैं, आप उनकी सहायता नहीं करते हैं। और अगर आप सहायता करते भी हैं तो बहुत समय निकल जाता है, उसके बाद उन तक रिज़ल्ट पहुंचता है। चलिए कारण बता दीजिए यूनिवर्स प्लीज़। पहले कारण बता दीजिए, फिर गाइडेंस भी बता दीजिए। ओके, नमः शिवाय शंभो। यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए। ठीक है जी, पहला कार्ड निकल रहा है द हाई प्रिस्टेस। वाओ, क्या कमाल के कार्ड निकला है, द हायरोफेंट। थैंक यू यूनिवर्स। द एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, शिवाय शंभो। 5 of swords, Knight of swords,
4 of swords, 5 of pentacles, page of cups, and last is 3 of cups. बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, यूनिवर्स ने आपको जवाब दे दिया है, अब मैं आप तक पहुंचाऊंगी कि यूनिवर्स ने क्या कहा है। देखिए, सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले फर्स्ट जो रीज़न है कि यूनिवर्स से आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रही, इनडायरेक्ट भी नहीं हो रही और आपकी बात यूनिवर्स तक नहीं पहुंच रही है, उसमें सबसे फर्स्ट पहला कारण है विश्वास, यकीन। यूनिवर्स की अद्भुत क्षमताओं पर आपको यकीन नहीं आता है। आपको लगता है ये सब चीज़ें हैं, चलो हम भी कर लेते हैं। जहाँ पे थोड़ा सा डाउट आ जाता है ना, वहाँ पे वो वाइब्रेशंस नहीं पहुँचती हैं। तो यहाँ पे यकीन करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको यूनिवर्स की क्षमता पर, यूनिवर्स की शक्ति पर पूरा यकीन अभी नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है? यकीन तो करना पड़ेगा। अगर कहीं डाउट है आपको, तो उस डाउट के रहते आपके अच्छे काम पूरे नहीं होने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड है ये। इंट्यूशंस का कार्ड है ये। इंट्यूशंस आपकी क्या कहती है? यूनिवर्स आपसे आपकी इंट्यूटिव पावर से पूछवाता है कि आपके इंट्यूशंस क्या कहते हैं। आपके इंट्यूशंस कंटिन्यूस बोल रहे होते हैं कि इधर मत जाओ, इधर मत जाओ, ये काम मत करो, ये काम करोगे फंसोगे। यूनिवर्स की वो आदेश होती है जो आप मानते नहीं। आप सोचते हो चलो चांस लेते हैं, ये तो मेरे अंदर की आवाज़ है, किसने सुनी, ये तो सिर्फ मुझे पता है, वो आपके अलावा एक जने को और पता है, जो कि ये ब्रह्मांड है, अखंड ब्रह्मांड। क्योंकि आपका जो विचार है ना, उसके जो वाइब्रेशन है वो ब्रह्मांड में चले गए। चाहे आपने किसी को नहीं बोला, बट आपके थॉट्स की जो फ्रिक्वेंसी है ना, वो चली गई। तो आप अपने आप पे, अपने इंट्यूशंस पे यकीन तो कीजिए। जब जब यकीन करेंगे खुद पे, तब तब आपका काम होगा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है यकीन, विश्वास। ठीक है। सेकंड, बातों में आ जाते हैं आप लोगों की। एक ने ये बोला कि ऐसे मैनिफेस्ट करो, दूसरे ने बोला वैसे मैनिफेस्ट करो, तीसरे ने बोला नहीं ये मैनिफेस्ट तो करो ही मत। वही आप करते हो। 10 जगह आप घूम घूम के ना मैनिफेस्टेशन टेक्निक ढूंढते हो, और जब मैनिफेस्ट करने बैठते हो तो आपको लगता है नहीं इसने बोला था लिख के करो, उसने बोला था कि बोल के करो, नहीं नहीं चैंट करके करना है और पेपर पे लिख के जला के ब्लो करना है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। अपनी चीज़ को यूनिवर्स तक, अपनी बात को यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए कंफ्यूज्ड हो। आपको एकदम प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं है, और गाइडेंस है तो भी आप इतनी जगह पे गाइडेंस लेते हो, इतनी जगह पे घूमते हो, घूम घूम के आपका जो वो है कंफ्यूज, दिमाग में कंफ्यूजन बढ़ते जाता है। जब तक दिमाग, मानसिक स्थिति आपकी स्थिर नहीं होगी, जब तक एक जगह पे ध्यान नहीं लगेगा, कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होने वाला है, जाने ही नहीं वाला है, यूनिवर्स तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है। तो ये अब दूसरा कारण है। तीसरा कारण क्या है? आपकी एनर्जी का लेवल। देखिए ये कितनी कॉन्फिडेंट है, कितनी एनर्जेटिक है। इतना कॉन्फिडेंस है आप में, इतनी एनर्जी है आप में। आप एक बार मांगते हो, फिर उसको भूल जाते हो, देन आप नेक्स्ट डे नेक्स्ट चीज़ मांगते हो, फिर थर्ड डे थर्ड चीज़ मांगते हो, है ना। तो आपका जो एनर्जी का लेवल है ना, वो चेंज होता रहता है। फर्स्ट डे आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से किया, नेक्स्ट डे बोलते हैं कि यार कर लेते हैं, चलो 3 दिन तक करना है कर लेते हैं, फिर थर्ड डे तो लगता है चलो आज लास्ट है फटाफट करके निकलते हैं। अभी तक आप सिंसियर ही नहीं हो कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, आपको यूनिवर्स तक अपनी कौन सी बात पहुंचानी है, आपको ईश्वर तक, आपके एंसेस्टर तक आपको क्या बात पहुंचानी है। तो जो वो एनर्जी है ना, जो आपकी एनर्जी, जो आपको चाहिए उस चीज़ की एनर्जी, उसकी लेवल अभी थोड़ी कम है। उसकी लेवल बढ़ाइए, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाइए।
बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई है कि ये ऑल जॉडिक साइंस को अपने कंट्रोल में ले सकती है। मानसिक स्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग करके रखी है इसने। जो इम्प्रेस है, इसने जो कार्ड आया है वो आपके लिए ही आया। आप इंसान कोई भी हो, आप कोई भी जेंडर के हो, लेकिन ये आपके लिए ही कार्ड आया है कि आपको इतना स्ट्रॉन्ग बन के, इतना हाई लेवल पे अपने आप को रख के मांगना है, मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट कार्ड पढ़ते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, क्योंकि यूनिवर्स का एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। आपकी नेगेटिविटी खुद में सोच थोड़ी नेगेटिव हो जाती है, और ये 90% लोगों के साथ होता है। हर इंसान के साथ ये होता ही है। जब भी कोई अच्छा काम हो रहा होता है ना, मन में एक बार एक टीस उठती है, अरे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, अरे ये काम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कंफर्म नहीं रहते हो। कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये करना है तो करना ही, ये होगा तो होगा, बस पॉजिटिविटी रखनी है। ये चीज़, ये काम करना सबसे मुश्किल है मैनिफेस्टेशन में। अपने आप को 100% पॉजिटिव रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ में आप थोड़ा सा भी डाउट हो गया कि अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ मेरा पेपर अच्छा होगा कि बिगड़ जाएगा, या जहाँ आ गया ना वहाँ पे एक क्रिएट हो जाती है एक नेगेटिव वाइब्रेशंस, एक तरंग निकलती है जो कि हो सकता है आपके काम ख़राब कर दे, आपके विशेस को पूरा करने में थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉजिटिविटी रखनी है पूरी अपने साथ, क्योंकि माहौल जब पॉजिटिव है, सब चीज़ अच्छी हो रही है, आप अपने अंदर क्यों आप नेगेटिव हो रहे हो, क्यों आप एक भी विचार ला रहे हो, वो एक भी विचार आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है आपको। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है दूसरों की बातों में आना। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कोई बोलता है कि अच्छा ये क्या करते रहते हो तुम, ये क्या तरीका है मैनिफेस्टेशन का कि हाँ मुझे ये मिल गया है, मैंने ऑलरेडी ये अज्यूम कर लिया है कि आई हैव गॉट सम अमाउंट ऑफ मनी एंड आई ऑलरेडी हैव अ कार एंड बंगलो एंड वट एवर यू वॉन्ट। तो यहाँ पे लोगों की बातों में नहीं आना है, और लोगों को बताना भी क्यों। आप पहले ही क्यों बताने लग जाते हैं कि मैं आजकल ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैंने आजकल ये मांगा है ईश्वर से, मैंने मांगा है कि अगर मेरे को जॉब मिल गया तो मैं वहाँ आऊँगा, यहाँ आऊँगा। क्यों बताना है ये आपके और यूनिवर्स के बीच डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट बात होती है। आप कोई भी थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, करना ही क्यों, उसकी एनर्जी को क्यों आप इन्वाइट कर रहे हो आपके और यूनिवर्स के बीच में। तो दूसरों की बातों में नहीं आना है। अगर आपको बहुत प्योरली अच्छे से मैनिफेस्टेशन करना है, बहुत अच्छे से अपनी बात ईश्वर के सामने, यूनिवर्स के सामने रखनी है, तो दूसरों की बातों में आना नहीं है, उनको भी अपने बीच में लाने नहीं देना है। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्या कह रहा है कि आपको चाहिए फटाफट हो जाए मेरा काम, बस मैंने मांगा और झट से मुझे मिल जाए। क्या आप कोई पुण्यात्मा हो, क्या आप कोई देवी देवता हो, आसमान से उतरो, क्या आपने कोई गलती नहीं की, क्या आपने कोई ऐसा नेगेटिव कर्मा नहीं किया जो आपके काम में टांग अड़ाएगा। किया ना, सबने किया है, मैंने भी किया है। तो वो चीज़ जो है वो थोड़ा आपको स्लो कर सकती है। ऐसा नहीं होता कि आज मांगा कल मिल गया। बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में टाइम लगता है। सूरज की रोशनी को पहुंचने में भी 8.25 मिनट लगते हैं धरती पे। तो आपकी एनर्जी क्या सूर्य से भी तेज़ है? नहीं है ना। तो उसको थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा काम करने दीजिए, थोड़े से अपने पॉजिटिव कर्मास को लाइए, थोड़ा अपनी एनर्जी को अच्छा कीजिए, प्योरीफाई कीजिए। जब आप एक ऐसे करते हैं तो आपका काम हो ही जाएगा, ज़रूर हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। नेक्स्ट कार्ड कहता है कि ऊर्जा के अपनी जो एनर्जी है उसको एक जगह पे केंद्रित करना है आपको। जब भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी एनर्जी से, पूरी फ्रिक्वेंसी से एक जगह रख के अपने को बोलना है, लिखना है,
विचार करना है, क्योंकि सोचना, विचारना, विजुलाइज करना, ये ही मैनिफेस्टेशन के तरीके होते हैं। भगवान काश मेरे को ये मिल जाए, भगवान काश मुझे वो मिल जाए, ये नहीं, ये वाला नहीं। मुझे ये मिल गया है, थैंक यू भगवान, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी चीज़ मिल गई है। और उस पर अपनी एनर्जी, उस पर पूरा कंसंट्रेशन करना है। कंसंट्रेट मतलब पूरा अपना अपना जो क्राउन चक्रा है, अपना थर्ड आई चक्रा है, पूरा उस पर लगा देना। और अगर आप बोल रहे हो तो आपका थ्रोट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा, सारे चक्रास जो है ना, उनकी एनर्जी को आप एज्यूम कीजिए, आप विजुलाइज कीजिए कि मेरी मैनिफेस्टेशन के साथ मेरी पूरी एनर्जी लग रही है। मैं पूरी एनर्जी से अपनी मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, मांग रहा हूँ ईश्वर से कि मुझे ये चीज़ दें। नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है? नेक्स्ट कार्ड अगेन ये कहता है कि आपके सामने सारी चीज़ें हैं, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, आपके सामने बहुत दिव्य शक्तियाँ घूम रही है। आपको एहसास भी होता है, आपको कई बार चमत्कार होते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन आप बोलते हैं तो बाई चांस हो गया। यूनिवर्स को की एनर्जी को मानते नहीं, यूनिवर्स की शक्ति को मानते नहीं है, कभी मानते नहीं है। कि लगता है अरे ये चीज़ अच्छी होगी, तो होनी थी, मैंने इतनी पढ़ाई की तो मुझे रिजल्ट। अभी बहुत लोगों ने पढ़ाई की है, बहुत लोगों ने कर्मास किए हैं, आपको मिला है तो आपका गुड कर्मा का आपका रीज़न है। आपको कुछ अच्छी चीज़ें आपने कभी पास्ट लाइफ में भी की होगी, इस लाइफ में तो किया ही आपने मेहनत, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। सारी वो चीज़ें नहीं मिलती है जिनको हम बहुत मेहनत से पाना चाहते हैं। कई चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं अचानक से, उसके लिए तो आपने कोई एफर्ट नहीं किया था, फिर आप उसको बाई चांस का नाम दे देते। तो यहाँ पे ये एक आ रहा है कार्ड कि ईश्वर की इच्छा को नहीं मानते हो तो मैनिफेस्टेशन का कहाँ से कुछ होगा जब आप मैनिफेस्टेशन के पावर को ही नहीं मान रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि पावर, मैनिफेस्टेशन की पावर को, ब्रह्मांड की शक्ति को माने, आप स्वीकार करें, सरेंडर करें उनके सामने। तो बहुत ज़रूरी है ये सब करना। आइए अगला कार्ड क्या कहता है? अगला कार्ड ये कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बोल लो, या बहुत इमेच्योरिटी से मांगना। ठीक है, बस एक फॉर्मेलिटी कर देना है कि मुझे ये दे दीजिए। मुझे बोला किसी ने कि मैं 21 टाइम्स ये लिख दूं कि मुझे आज ये मिल गया है, मुझे आज इतने लैक्स मिल गए, मुझे आज गाड़ी मिल गई, मेरा आज पेपर अच्छा हो गया, मुझे आज मेरा पर्सन जो है वो उसने मुझे माफ़ कर दिया, मेरा आज नो कांटेक्ट ख़त्म हो गया। तो आपने ये 21 टाइम्स लिखा और उसको जलाया और फिर बोलते कि मैंने मैनिफेस्टेशन कर लिया है, अफर्मेशन हो गई मेरी, और मेरे साथ अब मेरे को रिज़ल्ट मिल जाना चाहिए फटाफट से। धैर्य की कमी, पेशेंस की कमी, यहाँ पे फिर वही बात आ गई। टाइम नहीं है ये सब करने का, फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो, और फिर बोला मैंने तो किया, इतने दिन किया, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। पेशेंस ही नहीं है ना। थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए खुद में। ठीक है, जब आप कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं तो आपकी ज़रूर यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। अगर आप नकारात्मक सोच के लोगों की सोच के साथ रहते हो, जो कि आपको कंटिन्यूस नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का नहीं बोल रही हूँ कि उनको मैनिफेस्टेशन पे, ईश्वर की शक्ति पे, ब्रह्मांड की शक्ति पे यकीन है या नहीं, नो। वो सिर्फ आपके साथ मौज मस्ती करते हैं, पार्टी करते हैं, निकल जाते हैं, और उनकी अप्रोच नेगेटिव है। अगर आपने कोई एक बात करी, जैसे कि कोई भी एक, चलिए कोई ड्रेस के बारे में बात किया, तो वो अपना बोलना शुरू कर देते हैं, मुझे तो ये कलर ही नहीं पसंद, मुझे तो ये ज्योमेट्रिक शेप नहीं पसंद, मुझे तो ये फ्लोरल ही नहीं पसंद, जो आपने ऑलरेडी पहनी हुई है। ठीक है, तो उनकी ये जो नेगेटिव अप्रोच है ना, उससे आपकी एनर्जी नेगेटिव होती है, आपकी फ्रिक्वेंसी डाउन होती है। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं कंटिन्यूस, तो ऑटोमेटिकली आप ड्रेन होते जाते हो, आप धीरे 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 आपकी एनर्जी कमज़ोर होती जाती है, और उस एनर्जी के साथ आप ईश्वर से कुछ भी मांगोगे तो वो फुलफ़िल होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी लो है, आप हाई वाइब्रेशन में नहीं हो। इसको करने के लिए आपको कंटिन्यूस ऐसे, एक तो ऐसे लोगों से ही दूर रहना है, और अगर आप ऐसे लोगों से दूर नहीं रह सकते कि ऑफिस में है, क्या करें, ऑफिस तो नहीं छोड़ सकते,
कॉलेज तो नहीं छोड़ सकते, फैमिली तो नहीं छोड़ सकते, तो आपको एक मी टाइम देना है एवरी मॉर्निंग और इवनिंग। समथिंग आप जो भी आपको सूटेबल हो, आप बैठ जाइए अपनी जगह पे और अपने आप को क्लीन कीजिए, अपने सारे ऑरास को क्लीन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए। आपको सब तरफ अवेलेबल है। आपको 10-15 मिनट लगेगा, अपने आप को क्लीन कर दोगे, आपको लाइट लगेगा, इवन आपकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाएगी और वो उस फ्रिक्वेंसी में आप अपने काम बेहतर कर सकोगे, अपना मैनिफेस्टेशन मांग सकोगे। आप जो भी मांगोगे उसकी ऊर्जा का स्तर बहुत हाई रहेगा और उसकी फ्रिक्वेंसी अगर यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी से मिलती है तो वो ज़रूर आपकी बात यहाँ पे पूरी होती नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक क्या बोल रहा है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि फोकस की कमी। कंसंट्रेट करना है आपको, कंसंट्रेशन से ही ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देती हूँ आपको कि बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो कार्मिक डेट भी होते हैं कि आपने बहुत ये सब चीज़ों पे काम कर लिया, आपने बहुत अच्छे से अपने आप को प्योर किया, अपने आप को ऐसे नेगेटिव लोगों से भी दूर रखा, नेगेटिव सोच भी आपकी दूर है, लेकिन फिर भी आपके मैनिफेस्टेशन, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे एक कार्मिक डेट भी आता है। आपके जो कर्मास हैं पास्ट लाइफ्स के, वो कहीं ना कहीं आपका पीछा करते हैं और वो सही समय देखकर बीच में आ जाते हैं। तो आपको अपने कर्मा भी क्लीन करने हैं। वो भी आप कैसे क्लीन कर सकते हो कि अगर आपको ऐसे सिचुएशन में आ जाते हो आप, जहां आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, तो वहां पे आप हताश होने की बजाय उस सिचुएशन से लड़िए। उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे यूनिवर्स ने आपको इसलिए डाला है कि आप उस सिचुएशन से निकलने के लिए अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज करें, अपने अंदर कुछ ऐसा चेंज करें जो आपने पहले कभी नहीं किया था। ये होती है आपकी ग्रोथ, आपके आत्मा की, आपकी सोल की ग्रोथ। उसके बाद आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होनी ही होनी है, क्योंकि आपने अपने आप को बदल दिया और यूनिवर्स ने ये नोटिस भी किया। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा शायद जितना भी आप यहाँ पे कार्ड्स ने बोला है समझ में आया होगा कुछ। तो अगर ये आपको यूज़फुल लगा है अगर वीडियो, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो अनाउंसमेंट मैं करने वाली थी वो ये था कि आज का जो वीडियो है वो पूरा देख के जो भी यहाँ पे कमेंट करेगा, शेयर करेगा, वो मुझे जो भी नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे एक क्वेश्चन फ्री पूछ सकते हैं। मैं उनको 1 क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूँगी। उनके लिए 1 क्वेश्चन रीडिंग फ्री है मेरी तरफ से, 20K होने के उपलक्ष्य में, सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में। थैंक यू सो मच। ईश्वर आपको बहुत अच्छी क्षमताएं दे, आपके सारे मैनिफेस्टेशन पूरे करें और आप अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में लाएं। महादेव आपके साथ रहें हमेशा, आपके एंसेस्टर आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राधे।